हेलो गाइस, तो आज मैं वेंसू फैन सेक्शन का अगला पार्ट करूँगी। गाइस, आई एम सो सॉरी जो मैं इस एफएफ को भूल ही जाती हूँ। असल में मुझे टाइम नहीं मिलता है और ये मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ। आप लोग भी बोलोगे कि ये हर वक्त इस तरह बस बोलती रहती है। आई एम सो सॉरी। मैं इतनी कोशिश करती हूँ क्योंकि वेंसू मेरा फेवरेट है, मैं इसी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। आई एम सॉरी। तो आज मैंने कहीं से जाकर टाइम निकाला है, तो चलो फैन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वैन केजिंग जो बिल्कुल चेंज हो गया है, उसको जो कुछ भी याद नहीं है, और जब उसको कुछ भी याद नहीं है तो अब उसको कुछ भी याद नहीं है। आखिर क्या हुआ है वैन केजिंग के साथ, ये हमें बाद में पता चलेगा। लास्ट वक्त हमने देखा था कि जाओ जिशु और ये भाई चेयर पर बैठे हुए थे। जाओ जिशु जो वैन केजिंग को ही देख रहा था। वैन केजिंग जाओ जिशु के ऐसे देखने से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। जाओ वैन केजिंग ने जाओ जिशु और ये भाई पर गन पकड़ी हुई थी। सामने ही जो डायना खड़ी थी और वो जो जाओ जिशु ये भाई को देख रही थी। तो डायना जो जाओ जिशु को देख रही थी और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को ही देख रहा था। तो फिर इसी में तो डायना को गुस्सा आ रहा था कि जाओ जिशु क्यों वैन केजिंग को देख रहा है, क्योंकि डायना तो जाओ जिशु के पीछे पागल है। तो डायना को गुस्सा आ रहा था। तो डायना तो फिर जाओ जिशु के पास आती। जाओ जिशु जो डायना को जाओ जिशु जो वैन केजिंग को ही देख रहा था। तो डायना जो जाओ जिशु को देख जाओ जिशु के डायना जो जाओ जिशु की चिन को पकड़ती और उसके फेस को अपनी तरफ करती। जाओ जिशु जो शौक में हो जाता है, डायना को देखते डायना फिर थोड़ी सी नीचे झुक जाती, जाओ जिशु के करीब अपना फेस करती। और डायना जाओ जिशु को देख रही होती, जाओ जिशु के फेस को देख रही होती और उस पर फिंगर फिराती। जाओ जिशु जो फिर डायना की आंखों को देखता है, तो डायना जो पागलों की तरह जाओ जिशु को देख रही। तो फिर जो डायना जो जाओ जिशु की गोद में बैठ जाती है, जाओ जिशु शौक में हो जाता है और यहाँ वहाँ देखता है। जाओ जिशु फिर ये भाई की तरफ देखता है, ये भाई भी शौक में हो जाता है, ये भाई शौक में हो जाता है। ये डायना क्या करिए, फिर ये भाई अपनी नज़रों को दूसरी तरफ करता है, अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। तो जाओ जिशु देखता है कि ये भाई ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया, तो वैन केजिंग भी शौक में हो जाता है कि ये डायना ये मैडम क्या कर रही है। तो फिर जाओ जिशु जब वैन केजिंग को देखता है, तो वैन केजिंग अपनी नज़र को यहाँ वहाँ कर लेता है। तो इसी में जो डायना जाओ जिशु के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ती है और उसके फेस को अपनी तरफ करती है। अब होती है, मुझे देखो जाओ जिशु, तुम सिर्फ मेरे हो। तो जाओ जिशु जो डायना को देखते हैं और जाओ जिशु होते हैं, डायना ये क्या कर रही हो, तो उठो यहाँ से। तो डायना जो जाओ जिशु के लिए ऊपर फिंगर रखती थी, अब होती है, "श्श, कुछ मत बोलो, पता नहीं क्यों क्यों तुमने इतना कुछ किया, पर मुझे तुम पर गुस्सा नहीं हो रहा है। क्यों जाओ जिशु, क्यों मुझे तुम इतने अच्छे लगते हो कि तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया और मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है। तो जाओ जिशु जो डायना को गुस्से से देख रहा है, जाओ जिशु बोलते डायना बस करो। तो डायना जो जाओ जिशु को देखती अब बोलते बस कर दो क्या। तो जाओ जिशु बोलते डायना तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है कि किससे हुई है। तो डायना बोलते हैं पर उसको तो आप कुछ भी नहीं है यार। तो जाओ जिशु जो है वैन गेजिंग की तरफ देखता है। वैन गेजिंग जो अपनी नजरों को यहाँ वहाँ कर रहा था, वो बिल्कुल भी डायना को और जाओ जिशु को इस तरफ फ्लर्ट करते हुए नहीं देख रहा था। तो जाओ जिशु बोलता है उसको कुछ याद नहीं है, पर थोड़ी तो है ना, याद आ जाएगा उसको। तो जाओ तो डायना इसी में जाओ जिशु के शर्ट कॉलर को पकड़ती है और उसको झटक के अपने करीब करती है। और जाओ जिशु के लिप और डायना के लिप एक दूसरे के बहुत करीब थे, टच नहीं हुए थे, सिर्फ करीब थे। जाओ डायना जो गुस्से में बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इसको कुछ भी याद हो, मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं देख सकती हूँ, मैं मर जाऊँगी। तो जाओ जिशु जो डायना के हाथों को अपने कॉलर से हटाता है और बोलता है मरती हो तुम मर जाओ, पर एक बात सुन लो, मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी रंग के दिन से हुई है, वो भी मेरी माँ ने करवाई है, तो अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। तो डायना जो जाओ जिशु को गुस्से से देखती और बोलती नहीं कर सकते हो ना, तुम शादी नहीं कर सकते हो। जाओ जिशु बोलता है नहीं। तो डायना बोलती है तुम शादी इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि वैन केजिंग जिंदा है ना। तो जाओ जिशु डायना को देखता है और डायना जो जाओ जिशु को देखती और डायना बोलती है फिर तो जब वैन केजिंग नहीं रहेगा तब तो करोगे ना मुझसे शादी। तो जाओ जिशु शौक में हो जाता है, जाओ जिशु डायना को शोल्डर पकड़ लेता है और डायना को झटक के अपने सामने झटकता है और उसके शोल्डर को बहुत टाइट करके पकड़े होता है और बोलता है डायना वैन केजिंग को कुछ नहीं होना चाहिए और मैं वैन केजिंग को कुछ होने ही नहीं दूंगा। तो जाओ तो डायना जो जाओ जिशु को देखता है और बोलती है कैसे बचाओगे तुम इसको मुझसे। तो जाओ जिशु होता है, जाओ जिशु डायना को देख रहा था, शौक में था। डायना बोलती है कैसे बचाओगे जाओ जिशु, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों तुम ये भाई तुम वैन केजिंग को बचा कर लेके जा सकते हो मुझसे। तो जाओ जिशु जो डायना को शौकीन नजर से देखा, जैसे में जो ये भाई ये भाई जो जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो डायना और ये भाई और वैन केजिंग जो फिर ये भाई को देखते डायना जाओ जिशु और वैन केजिंग जो फिर ये भाई को देखते, ये भाई जो होता है हंसते हंसते डायना को देखता है और होता है डायना हम कैसे वैन केजिंग को बचाएंगे, इस बात का छोड़ो, तुम यहाँ से कैसे बच कर जाओगी, ये सिर्फ हमें बता दो। क्योंकि और फिर ये भाई एक देवर स्माइल करता है। तो ऐसे में जो अचानक से उसी कारखाने में जो जाओ जिशु के आदमी आ जाते, जो जाओ जिशु के बॉडीगार्ड्स वगैरह थे, वो आ जाते और वो जो जैसे ही इंटर होते हैं तो डायना और वैन केजिंग जो शक में हो जाते। ये भाई और जाओ जिशु जो फिर डायना को देखते, डायना जो जल्दी से जाओ जिशु के गोद से उठ जाती, वो खड़ी हो जाती और वो देखती है जाओ जिशु के साथ आदमी, जाओ जिशु के सारे बॉडीगार्ड जो आ जाते और उन सबके पास जो गन पकड़ी हुई थी, वो सारे बॉडीगार्ड जो सिर्फ डायना पर ही गन पकड़े हुए थे
वैन केजिंग जो कंफ्यूज हो जाता है, वैन केजिंग तो जाओ उसके हाथ में गन पकड़े हुए था, बट उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर गन पकड़ूँ। वो कभी एक पर पकड़ रहा था, तो कभी दूसरे पर, कभी तीसरे पर, तो वो जितने ज़्यादा थे वैन केजिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट जाओ के बॉडीगार्ड वैन केजिंग पर गन नहीं पकड़ते, वो सिर्फ डायना पर ही पकड़े हुए थे। वैन केजिंग को उन लोगों ने वैन केजिंग पर कोई भी गन नहीं पकड़ता है। तो जाओ तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है और बॉडीगार्ड्स को देख रहा होता है और डायना को देख रहा था। सबने डायना पर ही गन पकड़ ली थी और इतने ज़्यादा बॉडीगार्ड्स थे कि डायना कुछ भी नहीं कर सकती। डायना बस शॉकिंग नज़र से उनको देख रही थी। वैन केजिंग ने भी हार मान ली थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे। वैन केजिंग और डायना यहाँ से बच कर नहीं जा सकते। वैन केजिंग समझ जाता है। तो तो इसमें जो फिर जाओ जिशु और ये भाई खड़े हो जाते हैं, जो दोनों चेयर पे बैठे थे। वो दोनों खड़े हो जाते हैं और अपने जैकेट को ठीक करते हैं। और फिर जाओ जिशु जो एक डेविल स्माइल करता है और डायना के पास आता है। डायना का फेस पर हाथ रखता है और बताए डायना अब कैसे बच के जाओगी यहाँ से। तो डायना जो जाओ जिशु शॉकिंग नजर से देख रही थी, जिसे बहुत डरी हुई हो, बहुत डर गई हो। पहले डायना डरी हुई होती है, जाओ जिशु को देख रही होती है और फिर जाओ जिशु जब डायना को देखता है और एक स्माइल करता है, ये भाई भी देख रहा था, स्माइल करता है। तो इसमें जो डायना एक डेविल स्माइल करती है, तो ये भाई और जाओ जिशु शॉक हो जाते हैं। और इसमें जो डायना जो एक चीज़ एक स्प्रे सा ओपन कर देती है और वो फेंक देती है और उस स्प्रे से इतने ज़्यादा धुआं निकलता है। जाओ शू शौक हो जाता है और वो धुआं बहुत वाइट कलर का, वो वाइट कलर का होता है। तो जाओ शू शौक हो जाता है, जाओ शू जो शौक हो जाता है, सबको खांसी लग जाती है। डायना जो वैन केजिंग के करीब जाती है और वैन केजिंग का हाथ पकड़ लेती है और वो स्प्रे जो एक ही झटके में इतना ज़्यादा उस रूम में धुआं कर देता है कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जाओ शू खांसता भी है और चीख कर बोलता है कि वैन केजिंग को पकड़ो। जाओ शू समझ जाता है कि डायना ने ये क्यों किया है। वो चीखता है कि वैन केजिंग को पकड़ो, वैन केजिंग यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। सब बॉडीगार्ड जो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, सब बॉडीगार्ड जो वैन में ढूंढते हैं, पर किसी को कुछ भी नजर नहीं आता, वो सिर्फ एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। और वो बॉडीगार्ड जो एक दूसरे को पकड़ते हैं तो ये बोलते हैं कि ये मैं हूँ, वो दूसरे बॉडीगार्ड होते हैं कि ये मैं हूँ। तो इसी तरह से सब बॉडीगार्ड एक दूसरे को पकड़ते हैं और सब यही बोलते हैं कि मैं हूँ। तो इसमें जो फिर साउथ के बॉडीगार्ड जो खांस रहे होते हैं, ये भाई को इतनी खांसी लग जाती है, उस धुएं की वजह से जो इनको बहुत ज़्यादा खांसी लग जाती है। ये लोग खांस रहे होते हैं और उस रूम में इतना ज़्यादा वाइट कलर का धुआं हो जाता है, किसी को कुछ भी नजर नहीं आता। तो इसमें जो हमारा सीन खड़ा हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जाऊद इशू और ये भाई और जाऊद इशू की जो जितने भी बॉडीगार्ड है, वो सब उस कारखाने से बाहर निकलते हैं। जैसे रूम से बाहर निकलते हुए खांस रहे होते हैं, जाऊद जो खांस रहा होता है, यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं। सब जो बाहर निकलते हैं तो जाऊद स्कूल में वैन केजिंग को ढूंढता है। जाऊद ढूंढता है, सब बाहर आ जाते हैं, बट उनमें वैन केजिंग और डायना नहीं थी। तो जाऊद जो फिर शिट करता है और जाऊद इतना गुस्से में होता है। फिर जाऊद बताए गुस्से में होता है और होता है कि डायना वैन केजिंग को लेकर चली गई, पता नहीं अब वो क्या करेगी वैन केजिंग के साथ, पता नहीं अब वो कहाँ लेके गई है उसको। तो जाओ ये भाई जो जाऊद को देखता है, तो ये भाई बताए जाऊद तुम्हें डायना का पता है ना कि वो एक ही जगह जाती है, तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। तो जाऊद जो शक में हो जाता है, जाऊद बताए क्या वैन केजिंग वहाँ। तो ये भाई बताए जहाँ तक मुझे शक है डायना वैन गेजिंग को वहीं लेके गई हो। तो जाओ जो फिर बताए चलो मुझे वैन गेजिंग को बचाना होगा वहाँ से। तो इसमें जो ये भाई जाओ का हाथ पकड़ लेते और बताए जाओ ऐसा नहीं, हमें हमें किसी और तरीके से जाना होगा जिससे वैन गेजिंग भी बच जाए और डायना से भी जान छूट जाए। तो जाओ ये भाई को देखते हैं और ये भाई जो जाओ को देख रहा था। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें डायना को दिखाते हैं। डायना कार चला रही थी, वैन गेजिंग डायना के पास बैठा हुआ था और वैन गेजिंग जो खांस रहा था। तो डायना जो वैन गेजिंग को देखते डायना को वैन गेजिंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। डायना को वैन गेजिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर उसको अब जाओ इस वैन गेजिंग को अपने और जाओ की लाइफ से हटाना है। वो चाहती है कि कुछ ऐसे तरीके से ये हट जाए कि मैं भाई जाओ के पास ही रहूँ। और डायना जो वैन गेजिंग को देख रही और वैन गेजिंग जो खांसते खांसते फिर बोलता है डायना को बताए कि मैडम मैडम हम कहाँ जाने हैं। तो डायना बोलती है सिमन तुम हमेशा मुझे बोलते थे ना कि मुझे आपकी तरह बनना है, तुम हमेशा तो मेरी तरह बनना चाहते थे ना। तो वैन गेजिंग बोलता है हाँ मुझे आपकी तरह बनना है, बहादुर जो किसी से ना डरे, जैसे कि आज आप बिल्कुल भी नहीं डरी। वो इतने ज़्यादा बॉडीगार्ड्स थे, इतने ज़्यादा आदमी थे, उन लोगों ने आप पर ही गन पकड़े हुए था, पर आप बिल्कुल भी उनसे नहीं डर रहे थे। मुझे आपके जैसे ही बनना है। तो डायना तो फिर एक सवाल करते हैं, डायना बोलते हैं तो फिर तैयार हो जाओ वैन केजिंग, तो फिर तैयार हो जाओ सिमन, मैं तुम्हें वहाँ लेके जा रही हूँ जहाँ पर तब इन सब की शुरुआत हुई थी। तो वैन केजिंग डायना को देखता है और डायना जो गाड़ी चला रही थी और एक ड्राइवर स्माइल कर रही थी। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें होटल दिखाया जाता है। ये वही होटल है जहाँ पर जाओ जिशु डायना के साथ नाइट स्पेंड करने आता था, डायना के साथ, डायना जहाँ पर धंधा करती थी, ये वही होटल है। तो डायना जो वैन केजिंग को लेकर आता है, वैन केजिंग जो उस जगह को देखता है, वैन केजिंग बहुत शौक में होता है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अजीब से थे। और वो वैन केजिंग जैसे ही आता है तो वहाँ पर लड़कियाँ जो वैन केजिंग को बहुत अजीब सा टच करना शुरू कर दी थी। वो वैन केजिंग पर हाथ मारती है और उनको बोलती है, वैन केजिंग को बोलती है चले हैंडसम। तो वैन केजिंग जो घबरा जाता था उनसे और वो डायना के पीछे छुप जाता था। तो डायना जो वैन केजिंग को देखती है और डायना सिमन ऐसे नहीं करना है, बहादुर बनो, तुम हमेशा मेरी तरह बनना चाहते थे। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरी बहादुरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो वैन केजिंग जो डायना को देखता है और फिर डायना जो वैन केजिंग को, इसे हमारे सीन कर जाते हैं, हमें अगला सीन दिखाते हैं। वैन केजिंग होता है, वैन केजिंग और डायना एक रूम में थे। तो वैन केजिंग होता है क्या आप ये कह रही हो कि मैं किसी के साथ। तो डायना बोलती है वैन केजिंग देखो अगर तुम्हें मेरी तरह बनना है ना तो तुम्हें उससे पहले पैसे चाहिए होगा, पैसे के लिए तो हमें यही करना होता है, तुम्हें पता नहीं है, बस थोड़ा सा ही टाइम लेते हैं वो आदमी और बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। तो वैन केजिंग जो
डायना को देखता है, वन के सिंह बोलता है नहीं मुझे ये नहीं करना। तो इसमें जो डायना बोलती है, सिमन ये क्या बोल रहे हो तुम, हमें जितने पैसे चाहिए तो इसी से ही आ सकते, इतनी जल्दी हम इतने पैसे कैसे कमाएंगे, हमने कोई स्टडी नहीं की है, हमारे पास कोई पेपर्स नहीं है, हमें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, क्या तुम्हारे पास कोई पेपर है क्या। तो वन के सिंह सर हिलाता है। तो डायना बोलती है ऑफकोर्स नहीं है, क्योंकि हमने कभी कोई पढ़ाई की ही नहीं। तो वन के सिंह जो शौक में था और डायना को देख रहा था, और डायना बोलती है वन के सिंह जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर बात करती हूँ, ओके। तो वन के सिंह जो डरा हुआ होता है और डायना को देखता है, तो इसमें जो हमारा सिंह थोड़ा जाता है, हमें अगला सिंह दिखाते हैं डायना जो एक आदमी से बात करती है और बोलती है कि इतने पैसे दूंगा, देखो उसका फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम के तुम्हें बताया ना ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो आदमी जो स्माइल करता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। तो डायना जो स्माइल करती है और बोलती है ओके तुम जाओ, वो उस सामने वाले रूम में। तो वो आदमी जो बोलता है ओके, और फिर वो आदमी जाता है। तो इसमें डायना जो देखती है कि वो आदमी जा रहे हैं, तो डायना जो फिर एक डर स्माइल करती है। तो इसमें जो हमारा सीन थोड़ा जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। इस होटल का एक आदमी है जो कि डायना के लिए, डायना का दोस्त है, और वो जो डायना के लिए कस्टमर लाता रहता है। तो डायना जो उस आदमी से बात करती है और बोलती है कि मुझे 2 आदमी और चाहिए। तो वो आदमी तो लड़का, वो डायना का दोस्त बोलता है 2 और। तो डायना बोलती है हाँ। तो वो आदमी बोलता है अच्छा ठीक है मैं बंदोबस्त करता हूँ। तो डायना बोलती है जल्दी करो। तो आदमी बोलता है हाँ अभी तो एक गया है ना, तो 2 और हो जाएंगे, उसके बाहर निकलने तक, जो अभी अभी रूम में गया है उससे उसके बाहर निकलने तक 2 और आ जाएंगे, तब तक 2 आदमी और हो जाएंगे। तो डायना बोलती है नहीं मुझे अभी के अभी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि 3 दिन वन के साथ नाइट स्पेंड करें। तो वह डायना का वो दोस्त शौक में हो जाता है और बताए क्या। तो डायना बोलती है हाँ मैं चाहती हूँ कि वन के साथ 3 आदमी एक साथ हो। तो ये आदमी जो शौक में हो जाता है और बोलता है क्या, तुम क्या वन के हम मारने के लिए लाई हो। तो डायना देवर इस्तेमाल करती है और बोलती है तुम्हें कैसे पता। तो आदमी शौक में हो जाता है, वो बोलता है कि तुम सच में इसको मारने के लिए लाई हो। तो डायना बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है, मैं तो वन के मैं तो इसको मारने वाली थी, बट मैंने कहा क्यों ना इससे थोड़ी कमाई की जाए, वैसे भी मरने वाला है तो क्यों ना इससे थोड़ा सा कमा लिया जाए, इसको भी लाइफ के मज़े लेकर मरना चाहिए है ना। तो वो आदमी जो डायना को शौकीन नजर से देख रहा था, डायना ऐसे बोली थी और उसके फेस में इतनी शैतानियत थी, उसके आंखों में बिल्कुल भी वन के लिए कोई तरस नहीं दिखा, वो बस वन के को मारना चाहती थी, उसको अपनी और जबरदस्ती के बीच में से हटाना चाहती थी। तो डायना जो ऐसा होकर सुना थी, तो वो आदमी बोलता है डायना पागल हो गई हो क्या, वो एक छोटा लड़का है, वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, और सबसे पहले तो वो छोड़ेगा ही नहीं। तो डायना बोलती है तो उससे पूछता कौन है, जबरदस्ती करो उसके साथ, वैसे भी कौन अपनी मर्जी से छोड़ता है, जबरदस्ती ही करते हैं, मेरे साथ भी तो जबरदस्ती की थी पहली बार, याद नहीं है क्या। तो वो आदमी जो डायना को देख रहा था, डायना जो याद थी, तो डायना की आंखों में जो इतना गुस्सा होता है, डायना जो बोलती है जल्दी से 2 आदमियों का बंदोबस्त करो, वैंकेजिंग की आखिरी सांसें तक वैंकेजिंग इसी तरह सबके साथ नाइट स्पेंड करेगा जब तक वो मर ना जाए। डायना ऐसे बोलती और एक बेहोश नहीं करती, अब वैंकेजिंग के रूम की तरफ ही देख रही थी, और वो जो आदमी था जो कि कस्टमर लाता रहता है, वो डायना को देख रहा था, वो शौक में था, वो फिर इतना डर जाता है, वो बोलता है ओके मैं कुछ करता हूँ, ओके मैं बंदोबस्त करता हूँ। तो डायना बोलती है जल्दी करो, और डायना टाइम को देखती है, बहुत रात हो गई थी, बहुत ज़्यादा रात थी, ये सब जो रात को ही शुरू हुआ था, तो अभी भी रात ही थी। तो इसमें हमें वैन केजिंग को दिखाते, वैन केजिंग जो वॉशरूम में था, वो जो फ्रेश हो रहा था, नहा रहा था। तो इसमें जो वैन केजिंग के रूम में कोई चला जाता है, वैन केजिंग को आवाज़ आती है क्योंकि वैन केजिंग वॉशरूम में था, वो जो आदमी गया था वो रूम में गया था, तो वैन केजिंग को दरवाजे की डोर की आवाज़ आ जाती है, जिससे वैन केजिंग जो फिर बोलता है शायद मैडम होगी, मुझे जल्दी नहा लेना चाहिए। वैन केजिंग फिर जल्दी नहाता है, नहा रहा होता है और बहुत बड़ी बड़ी स्माइल दे रहा होता है। तो इसमें जो हमें वही आदमी दिखाते जो अभी अभी डायना के पास खड़ा था, वही आदमी जो डायना के लिए कस्टमर लाता है, वो आदमी, हमें वो आदमी दिखाया जाता है, वो कॉल करता है और बोलता है सर जल्दी आइए यहाँ, डायना पागल हो गई है। तो वो दूसरी तरफ से आदमी होता है, तो दूसरी तरफ से पर्सन बोलता है मैं बता रहा हूँ, तुम ख्याल रखो कि वन के सिंह को कोई हर्ट ना करे, नहीं तो तुम गए। तो वो आदमी बताए ओके। तो इसमें जो हमारा सिंह कर हो जाता है, हमें अगला सिंह दिखाते वन के सिंह को दिखाते, वन के सिंह जो वॉशरूम में नहा लेता है, और जैसे ही नहा कर बाहर आता है तो देखता है सामने ही एक आदमी जो बैठा हुआ था। तो वन के सिंह उसको देखता है, वन के सिंह शौक में हो जाता है और बोलता है तुम कौन हो। तो आदमी जिसमें आ जाता है और खड़ा हो जाता है, और वन के सिंह को देखता है और उसके फेस से शैतानी स्माइल आ जाती है, वो जो फिर हवस भरी नजरों से वन के सिंह को देखता है। वन के सिंह जो उसको देख रहा था वो फिर वन के सिंह के पास आता है, वन के सिंह जो अभी अभी वन के सिंह ने शावर की थी, तो वन के सिंह तो वैसे ही इतना वाइट है वो और ही चमक रहा था। तो आदमी जो वन के सिंह के पास आता है, वन के सिंह को कमर से पकड़ लेता है और बोलता है कि वाह अरे वाह, मुझे लगा कि कोई एवं ही होगा, बट यहाँ तो बहुत अच्छा माल है। तो वन के सिंह शौक में होता है और इस आदमी को देखते हैं, वो आदमी जो वन के सिंह के कमर से पकड़े हुए था, और वन के सिंह के फेस पर हाथ रखता है, उसकी फोrehead से बालों को हटाता है, और वन के सिंह जो
उस आदमी की टचिंग को कुछ अच्छा फील नहीं, वैन गेजिंग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो वैन गेजिंग जो उसको अपने से दूर करता है, तो वो आदमी शौक में हो जाता है और वैन गेजिंग उसको अपने से दूर करता है और बोलता है हाँ तो मुझे तो मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो। तो आदमी बोलता है, तो आदमी शौक में हो जाता है, वो आदमी फिर से वैन गेजिंग के पास आता है और वैन गेजिंग को टाइट करके पकड़ लेता है शोल्डर से और बोलता है करीब क्यों आ रहे हो, मतलब पैसे दिए मैंने। तो वैन गेजिंग जो शौक में होता है और वैन गेजिंग जब होता है, वैन गेजिंग को याद आता है, तो वैन गेजिंग फिर बोलता है तो मुझे तुम्हारे साथ। तो वो आदमी बोलता है हाँ चलो शुरू हो जाओ। तो वैन गेजिंग जो उस आदमी को देखता है और बोलता है शुरू हो जाओ कि क्या। तो वो आदमी बोलता है क्या करते हैं, नहीं है पता, नहीं हाँ मैं तो भूल गया था, मुझे बताया कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तो आदमी तो वन किसिंग जो शौक में था, वो आदमी जो वन किसिंग की शर्ट के बटनों को खोलने लग जाता। वो वन किसिंग जो देखता है, वन किसिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वन किसिंग इतना घबरा रहा था। वो वन किसिंग बताए मुझे करना क्या होगा। तो आदमी होता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो मैं कहूँ वही करना, आज पूरी रात मेरी और तुम्हारी, अगर मुझे आज अच्छा लगा तो फिर डेली तुम्हारे साथ ही मैं नाइट स्पेंड करूँगा, तुम बहुत हैंडसम हो। तो वन किसिंग जो उसको शौकीन नजर से देख रहा था, और वो आदमी जो वन किसिंग को देखता है, अगर वो वन किसिंग की शर्ट के बटनों को उसने खोल ही दी थी, तो वो जो वैन गेजिंग की बॉडी से शर्ट को उतार रहा होता है, बट वैन गेजिंग को अच्छा नहीं लग रहा होता है, वैन गेजिंग अपनी उसी शर्ट को पहन रहा होता है, वो आदमी जो उतार रहा होता है, वैन गेजिंग जो फिर से शोल्डर से उस शर्ट को ठीक करता है और टाइट करके पकड़े हुए होता है। तो वो आदमी जो गुस्सा हो जाता है, वो देख क्या कर रहे हो तुम, एक तो ऑलरेडी देर हो गई, टाइम देखो 4 बज रहे हैं, सुबह होने वाली, सिर्फ 2 घंटे मुझे मिले हैं तुम्हारे साथ। तो वैन गेजिंग जो शौक में था, तो आदमी बताए 2 घंटे में हम क्या क्या करेंगे, मैं तो तुम्हें 10 बजे ही रूम से बाहर जाने दूंगा। तो वैन गेजिंग जो इतनी शौक में था और वो देख रहा था उस आदमी को, तो आदमी बताए चलो जल्दी करो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें देखने के लिए कि तुम कैसे दिखते हो। तो वैन गेजिंग जितना घबरा जाता है, इतना डर जाता है, तो आदमी वैन गेजिंग से शर्ट को उतार रहा था फिर से। वैन गेजिंग जो नहीं छोड़ता है, पर वैन गेजिंग ढीला भी होता है, वो हटाने देता भी है क्योंकि वैन गेजिंग इसीलिए इस रूम में आए हैं, पर वैन गेजिंग छोड़ भी नहीं रहा होता है इसको शर्ट को हटाने को, क्योंकि वैन गेजिंग को अच्छा ही नहीं लग रहा होता है, वैन गेजिंग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, वैन गेजिंग कंफ्यूज होता है, वैन गेजिंग जब भी कोई शर्ट को उतारने नहीं दे रहा था, तो इसमें जो आदमी इतना हो जाता है, वो बताए ठीक है मत उतार, मैं अपना काम शुरू करता हूँ, चलो। फिर आदमी जो वैन गेजिंग का हाथ पकड़ता है और उसको बेड पर खींचते हुए बेड पर पुश कर देता है, वैन गेजिंग बुरी तरीके से बेड पर गिर जाता है। वो आदमी जो वैन गेजिंग को देख रहा था, फिर वो आदमी जो वैन गेजिंग के करीब होता है, वो वैन गेजिंग की पैंट की बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, और वो वैन गेजिंग जो उस आदमी के वैन गेजिंग जो शौक में जाता है और उस आदमी के हाथों को पकड़ लेता है। तो आदमी जो वैन गेजिंग के हाथों को पुश करता है, वो बोलता है देर हो रही है, मुझसे मत करो। तो वैन गेजिंग की आंखें जितनी नम होती है, वो इतना डरा हुआ होता है। किसी में जो 2 और आदमी भी आ जाते हैं वैन गेजिंग के रूम में, तो वो पहले वाला आदमी और वैन गेजिंग जो शॉप में जाते गेट की तरफ देखते तो 2 आदमी और आते, वो आते हैं और गेट बंद कर देते। तो वैन गेजिंग और ये पहले वाला आदमी शॉप में जाते हैं, 2 और आदमी को आते हुए देख, तो पहले वाला आदमी जो वैन गेजिंग का पेंट खोल रहा था, वो आदमी उन दोनों को बोलता है, उन 2 आदमियों को बोलता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम दोनों अंदर क्यों हैं। तो 2 पर्सन बोलते हैं हमें भी बुलाया गया है। तो पहले वाला आदमी शॉप में जाते और बोलते क्या, तो वैन गेजिंग भी शॉप में जाते, तो वो 2 आदमी बोलते हैं हाँ हम तीनों को इस लड़के के साथ अच्छी रात गुजारनी। तो वो पहले वाला आदमी बोलते क्या, और वैन गेजिंग भी इतनी शॉक में जाता है, वैन गेजिंग को थोड़ा झटका लग जाता है। तो वो 2 आदमी होते हैं हाँ, और फिर वो 2 आदमी जो वैन गेजिंग को देख रहे थे और बोलते हैं कि शुरू करें। तो वैन गेजिंग जो उन दोनों को देखता है और उस पहले वाले आदमी को देखते हैं, वो पहले वाला आदमी जो वैन गेजिंग को देखता है उन दोनों आदमी को देखते हैं, तो ऐसे में जो हमें डायना को दिखाते हैं, डायना जो स्माइल कर रही थी, और डायना जो बोलती है सॉरी वैन गेजिंग, मैं जानती हूँ तुम्हारी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर तुम्हें फिर भी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, पर तुम जिंदा रहोगे तब तक मुझे जाओ नहीं मिल सकता, क्योंकि जाओ तुम्हें पाने की कोशिश करेगा। मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, पर मुझे लगा कि तुम्हारी यादाश्त रही तो सब कुछ सही चल रहा था, तो मुझे फिर तुम पर तरस आ गया, तो मैंने नहीं मारा। पर अब नहीं, अब तुम खतरा हो, मैं जाऊँ कुछ भी करके तुम्हें तुम्हें पाने की कोशिश करेगा, वो कहीं से भी तुम्हें ढूंढ लेगा, और अगर तुम मर जाओगे तो अच्छा रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं फिर वैन केजिंग बनकर साउजिश के साथ रहूंगी पूरी जिंदगी। डायना ऐसे बोलती है और एक स्माइल करते हैं। तो इसी में जब मैं वैन केजिंग को दिखाते हैं, वैन केजिंग जो उन तीनों को देखता है, वैन केजिंग जो होता है नहीं नहीं मेरे करीब मत आना, मैं शोर मचा दूंगा। तो आदमी बोलते हैं शोर मचा दोगे, पर तुमने ही तो हमें बुलाया है, तुमने ही तो कहा कि तुम तीन तीन के साथ टाइम स्पेंड करोगे। तो वैन केजिंग बोलते हैं ये तुमको किसने कहा, मैंने किसी को नहीं बुलाया है, मैं तो एक के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। तो वो आदमी बोलता है, वो 2 आदमी बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, अब तुम्हारी हमें तुम्हारे डायना ने भिजवाया है और तुम्हारा बोल रहे थे कि तुमने अलाउ किया है। तो वैन केजिंग बोलता है क्या, तुम्हें मैडम ने भिजवाया है। तो 2 आदमी बोलते हैं हाँ, हमने उसको इतनी बड़ी रकम दी है और तुम वर्जन हो है ना, उसने हमें बताया है। तो इनके सिंह जो इतनी शौक में हो जाता है, इनके सिंह होता है मैडम ने तुम दोनों को भेजा है। तो वो दोनों आदमी होते हैं हाँ। तो पहले वाला आदमी तो शौक में था, वो तो खड़ा था, तो वो 2 आदमी जो इनके सिंह को पैरों से पकड़ लेते और इनके सिंह को खींच लेते और इनके सिंह पूरी तरीके से बेड पर गिर जाते। तो वो 2 आदमी जो इनके सिंह के साथ जबरदस्ती कर रहे थे,
तो इसी में जो हमें नाइट बार का सीन दिखाते, हमें इसी होटल के बाहर का सीन दिखाते कि इसी होटल के बाहर जाओ जिशु की कार आ जाती है। और जाओ जिशु की कार जैसे ही आती है, गाड़ी रुक जाती है। जाओ जिशु उस गाड़ी में से जल्दी से बाहर निकलता है, और वो जैसे ही बाहर निकलता है गाड़ी से, उस होटल के अंदर भागते हुए आता है। तो उस होटल के जितने भी लोग थे वो जाओ जिशु को देखकर शॉक हो जाते, एकदम शोर हो जाते कि जाओ जिशु आ गया, जाओ जिशु आ गया। इतने सालों बाद जाओ जिशु जो फिर से आ गया, जाओ जिशु आ गया। हर जगह पर यही शोर होती, और जाओ जिशु जो भागते हुए आता है और उसी आदमी से पूछता है जो कि सबको कस्टमर देता है, सबके रूम सेलेक्ट करता है, सबके रूम बुक करता है। तो जाओ जिशु उसी आदमी के पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है और बताया वेंकी सिंह कहाँ है। तो वो आदमी बताया वेंकी सिंह कौन वेंकी सिंह? तो वो आदमी बताया मैंने कहा वो लड़का कहाँ है जिसको डायना लेकर आई है। तो वो आदमी जो एक रूम की तरफ इशारा करता है, जाओ जिशु उस रूम को देखता है और जाओ जिशु जल्दी से उस आदमी को छोड़ देता है और जाओ जिशु वेंकी सिंह के रूम की तरफ भागता है। तो हमें उस आदमी को दिखाते हैं, जिस आदमी को जो आदमी सबके लिए कस्टमर लाता है, जिसका अभी अभी जाओ जिशु ने कॉलर पकड़ा था, हमें उस आदमी को दिखाते हैं। वो आदमी भागते हुए जाते हैं डायना के पास, और डायना जो रूम में थी तो वो आदमी डायना के पास जाता है, वो बताया डायना जाओ जिशु आ गया है। तो डायना जो शॉक हो जाती है, और डायना जो शॉक हो जाती है, डायना को इतना गुस्सा आता है। डायना बोलती है क्या ये यहाँ पर भी आ गया? तो आदमी बोलते हैं हाँ, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो वेंकी सिंह के रूम में चला गया। तुमने जो वेंकी सिंह के रूम में 3 आदमी को भिजवाया है वो उसी रूम में चला गया है, तुम्हारी फ्रेंड नहीं है डायना, भागो यहाँ से। तो डायना जो होती है, डायना जो उस आदमी को गुस्से से देखती, और फिर डायना जो गन उठा लेती, वो होती है भागो, भागने का काम नहीं करूँगी मैं, आज वैन केसिंग का काम खत्म करके रहूँगी मैं, कुछ भी हो जाए। साउथ जो मेरा नहीं हुआ तो मैं वैन केसिंग कभी नहीं होने दूंगी। तो वो आदमी जो डायना को देखता है, डायना जो अपनी गन उठा लेती और उसी रूम की तरफ जाती है जिसमें वैन केसिंग था। डायना जो अपनी गन उठा लेती और बहुत गुस्से में होती, जैसे में हमें साउथ को दिखाते, इसमें हमें वैन केसिंग को दिखाते। वैन केसिंग जो रूम में था और उसके साथ जो 3 आदमी जबरदस्ती कर रहे थे, और वो जो वैन केसिंग के पेन को खोल रहे थे पर वैन केसिंग नहीं छोड़ रहा था। वो 2 आदमी वैन केसिंग के दोनों हाथों को पकड़ लेते और एक आदमी जो वैन केसिंग के पेन को खोल रहा था और बोलता है एक दफ़ा ये निकल गई तो सब कुछ हो जाएगा। तो वो 2 आदमी वैन केसिंग के हाथों को पकड़े हुए था, और एक आदमी जो वैन केसिंग के पेन के बटन को जैसे ही खोल देते हैं कि अचानक से वैन केसिंग के रूम में ड्रग्स होती है। वैन केसिंग का रूम जो अचानक से कोई बहुत बुरी तरीके से खोल देता है लात मार कर। तो वैन केसिंग वो 3 आदमी शक में थे, जब गेट की तरफ देखते तो हमारा जाऊज इशू जो गुस्से में खड़ा था, वो जितना गुस्से से देख रहा था, और वो जैसे ही देखता है तो जाऊज इशू शक में हो जाता है कि 3 आदमी, वो भी वैन केसिंग के साथ। तो जाऊज इशू पहले शक में हो जाता है और फिर जाऊज इशू को एक गुस्सा आता है, और वो तीनों आदमी जो जाऊज इशू को पहचानते हैं, उन तीनों ने जब जाऊज इशू को देख लिया तो उनकी तो हालत ख़राब हो जाती है। वो लोग इतने डर जाते हैं। जैसे में हमें ये भाई को दिखाते हैं, ये भाई जो जाऊज इशू की कार, ये भाई जो अपने आदमी को हमला करने के लिए बोलता है उसी बार में, और ये भाई जो उसी बार में हमला कर देता है। ये भाई मतलब जाऊज इशू की सारी बॉडीगार्ड उस बार में आ जाते और सब पर गन पकड़े हुए थे। हम अब जाऊज इशू के पास आते, जाऊज इशू ने अपना गन पकड़े हुए था उन तीनों आदमी की तरफ जो कि वेंकटेशन के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। जाऊज इशू उन तीनों पर गन पकड़े हुए था और बोल रहा था तुम तीनों इसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तो वो तीनों आदमी बोलते हैं कि हमने तो पेमेंट दी है, हमने पे किया है इस लड़के के लिए। तो इसमें जाऊज इशू कितना गुस्सा आता है, और जब वेंकटेशन को देखते हैं तो वेंकटेशन जो अपनी टांगों को हकी, वेंकटेशन जो इतना डरा हुआ था, तो जाऊज इशू वेंकटेशन को देखकर जाऊज इशू उन तीनों आदमी को देखता है और बोलता है तुम तीनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। और जाऊज इशू जैसे ही उन तीनों पर शूट करने ही वाला था, किसी में जाऊज इशू की फोरियर पर कोई गन पकड़ लेता है और बोलता है गोली चलाने की हिम्मत मत, गलती मत, गोली चलाने की गलती मत करना। तो जाऊद चौंक हो जाता है। तो जाऊद देखता है तो और कोई नहीं, डायना थी। डायना ने जाऊद की फोरियर पर गन पकड़े हुआ था। जाऊद जब डायना को देखता है जाऊद, तो फिर डायना जो वहीं केजिंग को बोलती है कि सिमन, सिमन यहाँ मेरे पास। तो सिमन जो वहीं केजिंग जो खड़ा हो जाता है और वो डायना के पास आता है। तो जाऊद जो वहीं केजिंग को देखता है, जाऊद वहीं केजिंग को बोलता है कि वहीं केजिंग क्या तुम इडियट हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? वहीं केजिंग जाऊद को देखता है, वहीं केजिंग शौक में था। तो इसमें जो डायना जो जाऊद की फोरियर पर गन को दबाती है और बोलती है चुप रहो, सिमन का दिमाग खराब करने की कोशिश मत करो, तुम्हारी तरह नहीं बनाना है मुझे सिमन का, तुमने जो मुझे धोखा दिया अब तुम चाहते हो कि सिमन भी ऐसा करे। तो जाऊदी जो धानी की बातें सुनता है, तो जाऊदी वन केजिंग को देखता है, जाऊदी बोलता है वन केजिंग याद करने की कोशिश करो। तो वन केजिंग जो डायना को देख रहा था, वन केजिंग जाऊदी को देख रहा था, और जाऊदी जो वन केजिंग को गुस्से से देख रहा था और बोल रहा था इडियट, कि तुम अपना दिमाग यूज़ करोगे? तुम्हारे साथ ये डायना क्या कर रही है? थोड़ा दिमाग यूज़ करो, तुम अभी भी इसके आगे पीछे हो रहे हो। तो वन केजिंग जो शौक में था, तो डायना जो फिर से जाऊदी के फोरियर पर गन को टच करती है और बोलती है चुप करो, मैं कह रही हूँ चुप करो, सिमन का दिमाग खराब करने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है सिमन तुम पर यकीन करेगा, मेरे साथ धोखा करेगा? और फिर डायना सिमन को बोलती है सिमन इसके बाद पे यकीन मत करना, ये तुम्हें बेकार है, तुम्हें नहीं पता ये किस टाइप का आदमी है, ये तुम्हें बेकार है, तुम्हें मेरे से ले जाना चाहता है। तो इसमें जो अचानक से डायना के फोरियर पर कोई गन पकड़ लेता है, डायना जो शक हो जाती है, गन के दिन जो शक हो जाता है उस पर्सन को देखता है जिसने डायना के फोरियर पर गन पकड़े हुए था, और वो पर्सन डायना के फोरियर पर गन पकड़े हुए था, वो बोलता है बस डायना तुम्हारा खेल खत्म। तो डायना जब देखती है इस पर्सन को, जरूर से देखता है, तो वो पर्सन और कोई नहीं, ये भाई था, ये भाई नहीं डायना के फोरियर पर गन पकड़े हुए था। और डायना जो ये भाई को देखती है, और ये भाई जो डायना को, फिर ये भाई बताए खेल खत्म डायना, अब बस। तो डायना जो जी भाई को देखती और फिर डायना जी भाई को शौकीन नजर से देखती, और डायना जो फिर से एक डेबल स्माइल करती और बोलती है खेल खत्म नहीं है ये भाई, खेल तो अभी स्टार्ट हुआ है। ये बजाना डायना जैसे ये सब होती है, डायना जो अचानक से चुटकी बजाती है, डायना चुटकी बजाती है तो उस बार उस होटल की सारी लाइटें बंद हो जाती, बिल्कुल गुप अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल बिजली कोई बंद कर देता है, कोई
किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस होटल में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो इसी में जो जाओ जिशु अचानक से शौक हो जाता है। जाओ जिशु जो जल्दी से वैन के जिस जगह पे खड़ा था, जाओ जिशु उस जगह पर हाथ कहता है और उस पर्सन के हाथ को पकड़ लेता है। जाओ जैसे उस हाथ को पकड़ता है, वो हाथ जो जाओ जिशु के हाथों को अपने से पुश कर रही थी, और वो जो जाओ जिशु को हाथों को अपने से हटा रही थी, और जाओ जिशु ने उस हाथ को टाइट करके पकड़े हुए था। वो हाथ जो जाओ जिशु के हाथों को अपने से हटा रही थी, जाओ जिशु ने कलाई पकड़ी थी किसी की। इतने अंधेरे में जाओ जिशु को पता था कि वैन के यहीं पर खड़ा था, तो जाओ जिशु अचानक से वहीं पर हाथ करता है, और वहाँ पर जो एक पर्सन खड़ा था, जाओ जिशु उसी को पकड़ लेता है। और जाओ जिशु जैसे उसका हाथ पकड़ लेता है, तो जाओ जिशु को फील होता है कि वो हाथ एक छोटे लड़के का है, क्योंकि वो लड़का जो जाओ जिशु के हाथों को जाओ जिशु के हाथों को अपने से हटा रहा था, जाओ जिशु ने उसकी कलाई को पकड़े हुआ था। तो वो लड़का जो जाओ जिशु के हाथों को अपनी कलाई से हटा रहा था, वो इतनी कोशिश कर रहा था, पर जाओ जिशु जो नहीं छोड़ रहा था। फिर अचानक से उसी लड़के को कोई खींच रहा होता है, जाओ जिशु उस लड़के को नहीं छोड़ता है। इतने अंधेरे में ये सब कुछ हो रहा था, इतनी शोर हो जाती, ये क्या हो गया, ये लाइट कौन लेके गया, ये लाइट कैसे चली गई, लाइट ऑन करो, लाइट कैसे चली गई। जाओ जी इतनी शोर में जाओ जिशु बस वैन केजिंग को पकड़े हुए था, और जाओ जिशु देख रहा था कि उस पर्सन को कोई बहुत बुरी तरीके से खींच रहा है, तो जाओ जिशु उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसको कमर से पकड़ लेता है। जैसे में जो थोड़ी देर में बिजली फिर से ऑन हो जाती, बिजली आ जाती, बिजली जैसे ही आती है तो वैन केजिंग देखता है, तो वैन केजिंग शौक हो जाता है और जाओ जिशु को देखता है, और जाओ जिशु जो वैन केजिंग तो वैन केजिंग जो जाओ जिशु के हाथों को अपने जा रहा है और बोलता है छोड़ो मुझे, छोड़ो। जैसे में जो हमें दिखाते हैं ये भाई और जाओ जिशु के जितने बॉडीगार्ड्स थे, वो सब जो डायना को ढूंढ रहे थे, पूरे होटल में डायना का नामो निशान नहीं था। डायना जो भाग गई थी, जाओ जिशु जो फिर उस होटल के बाहर आता है, और जाओ जिशु ने एक लड़के की हाथ कलाई को पकड़े हुआ था। वो लड़का जो कब से अपने हाथों की कलाई से जाओ जिशु के हाथों को हटा रहा था, उसको इतने थप्पड़ मारता है उस जाओ जिशु के हाथों पर, मुक्के मारता है, पंच मारता है कि ये मेरी कलाई को छोड़ दे, पर जाओ जिशु नहीं छोड़ा था। जाओ जिशु फोन में किसी के साथ बात भी कर रहा था, एक हाथ से जाओ जिशु ने फोन में बातें कर रहा था, और जाओ जिशु ने दूसरे हाथ से वैन केजिंग की कलाई को टाइट करके पकड़ी हुई थी, जैसे वैन केजिंग भागने वाला है। और वैन केजिंग हमें वैन केजिंग को दिखाते हैं, तो वैन केजिंग कब से जाओ जिशु के हाथों को अपनी कलाई से हटा रहा था, इतना उसको मारता है, वो बोलता है छोड़ मेरे हाथों को, मैंने कहा छोड़ मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। जाओ जिशु वैन केजिंग यही बोल रहा था जाओ जिशु को, और जाओ जिशु जो बस नॉर्मल था। तो इसे मुझे जाओ जिशु फोन में बातें कर लेता है, फोन मतलब मोबाइल कट करके अपनी पॉकेट में रख देता है। तो इसमें मुझे ये भाई और जाओ जिशु के आदमी आ जाते हैं, ये भाई जो भागते हुए आता है, ये भाई जो आता है, तो उसी के पीछे जो जाओ जिशु के परिवार जो होते हैं, तो ये भाई जो आता है जाओ जिशु के पास, और जाओ जिशु को होता है कि जाओ जिशु डायना का कुछ पता नहीं है। तो जाओ जिशु होता है डायना, डायना मुझे पता है कि वो फिर से वैन केसिंग पर हमला करेगी, इसलिए मैं वैन केसिंग को ले जा रहा हूँ, ये घर में सुरक्षित रहेगा। तो ये भाई जो वैन केसिंग को देख रहा था, वैन केसिंग जो जाओ जिशु के हाथों को अपने से हटा रहा था, ये भाई देख रहा था जाओ जिशु ने वैन केसिंग की कलाई को पकड़े हुए था, और वैन केसिंग जो जाओ जिशु के हाथों पर मारे जा रहा था, और उसको ये बोला था कि छोड़ छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़ मुझे, बट जाओ जिशु नहीं छोड़ता। जाओ जिशु जब फिर वैन केसिंग को अपनी जाओ जिशु जो कार के पास आ गया था, जाओ जिशु कार का गेट खोलता है और वैन केसिंग को अंदर कार के अंदर पुश कर देता है और बोलता है बैठो यहाँ। तो वैन केसिंग जो जाओ जिशु को गुस्से से देख रहा था, और जाओ जिशु बोलता है बाहर मत निकलना। तो जाओ वैन केसिंग जो जाओ जिशु को गुस्से से देखता है और जाओ जिशु जो गेट बंद कर देता है। तो इसी में जो ये भाई जाओ जिशु को बताए जाओ जिशु मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जाओ जिशु ये भाई को देखता है और ये भाई जाओ जिशु, तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, ये भाई जाओ जिशु को बोलते हैं जाओ जिशु तुम वैन केसिंग को ऐसे कर ले जाओगी। तो जाओ जिशु शौक था, तो ये बताए तो कैसे लेके जाओ। तो ये भाई बताए ऐसे ले गए ना तो चाची और तुम्हारी माँ को शक हो जाएगा, हमें मेरे पास एक आइडिया। तो जाओ जिशु बोलते आइडिया, तो जाओ जिशु तो ये भाई बताए हाँ, जिससे वैन केसिंग खुश भी होगा और ये आराम से रहेगा भी। तो जाओ जिशु बताए क्या ये मानेगा तुम्हारी इस बात को। तो जाओ जिशु ये भाई बताए हाँ, ये तो जाओ जिशु बताए फिर जल्दी करो, सुबह होने ही वाली है, हम सुबह होने से पहले पहले इसको घर ले जाना है। तो ये भाई बोलते हैं हाँ हाँ तुम बेफिक्र करो मैं बात करता हूँ। जैसे में हमारे सिंह हो जाते हैं, हमें दिखाते हैं कि ये भाई जो वैन केसिंग को बोलता है तुम्हें बस एक्टिंग करनी है, वैन केसिंग की तरह रहना है साहू जी के घर में, और तुम जितनी रकम कहोगे हम तुम्हें देंगे, डेली का तुम जितने पैसे मांगोगे। तो वैन केसिंग जो शौक में था ये भाई को देख रहा था, वैन केसिंग होता है मतलब इस चिकने ने, मतलब वैन केसिंग साहू जी की बात कर रहा था, होता है मतलब इस चिकने ने मुझे तभी पकड़ के रखा हुआ था क्योंकि मैं वैन केसिंग की तरह दिखता हूँ। तो ये भाई बोलते हैं हाँ तो तुम्हें क्या लगता है। तो वैन केसिंग जो होता है अच्छा, तो ये भाई बोलते हैं हाँ हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम जितना चाहोगे, तुम जो चाहोगे तुम कर सकते हो, बस तुम्हें घर में रहना है। और वैन साहू जीशु की माँ के साथ और वैन केजिंग की चाची जो कि तुम्हारी तरह ही है, वैन केजिंग जो पहले हमारे साथ रहता था वो आजकल पता नहीं कहीं गायब हो गया, वैन केजिंग की चाची जो कि तुम्हारी ही चाची है। तो वैन केजिंग शौक होता है, वो होता है मेरी चाची जो, तो ये वही होता है ओहो जो तुम्हारी तरह ही जो वैन केजिंग दिखता था, तो मतलब तुम ही हुए ना। तो वैन केजिंग जो शौक में था, वैन केजिंग बताए मैं क्यों हुआ, मैं तो नहीं हूँ वैन केजिंग, मैं सिमन हूँ। तो ये भाई बताए तो एक ही तो बात है, सिर्फ नाम ही तो चेंज है। तो वैन केजिंग शौक में जाता है और नाम क्यों चेंज है, मैं खुद भी मैं कैसे नहीं हूँ। तो ये भाई बताए ओहो शक्ल तो एक ही है ना। तो ये बहन कैसे होता है, शक्ल है तो एक ही तो क्या मतलब पर्सन तो एक नहीं। तो इसमें ये भाई बताए ओह देखो तुम्हें फजूल की बातें करना बंद करो, बोलो तुम्हें डील मंजूर है, तुम्हें बस चुपचाप रहना है, स्माइल देनी है, बस तुम्हारा यही काम है, और तुम्हें दिन के जितने पैसे चाहिए हम तुम्हें देंगे, क्या कहते हो। तो बहन कैसे बताए जितने भी मैं मांगूंगा। तो ये भाई बताए हाँ। तो बहन कैसे बताए और खाना पीना, तो ये भाई बताए वो फ्री है, खाओगे पियोगे सब कुछ फ्री, रहना भी फ्री, बस तुम्हें ऐसी एक्टिंग करनी है कि तुम बहन कैसे हो, मंजूर है। भाई तो बहन कैसे जो ये भाई को देखा, और बहन कैसे बताए
कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो ये भाई बोलते हैं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस तुम्हें स्माइल करना है, रहना है, ऐसा प्रिटेंड करना है कि तुम साउथ इशू के हस्बैंड हो। बस जितना अच्छा तुम अपना काम दिखाओगे हमें, तुम्हें उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मतलब एंगेजिंग होता है, एंगेजिंग ये भाई को देखते हैं, और फिर एंगेजिंग साउथ इशू को देखते हैं, जो कि सामने ही खड़ा था गाड़ी के बाहर और मोबाइल में बात कर रहा था। तो एंगेजिंग साउथ इशू को देखते हैं, और फिर एंगेजिंग स्माइल करता है और बताए इसका हस्बैंड बनकर रहना पड़ेगा। तो ये भाई बताए तो एंगेजिंग जो है स्माइल करता है और बताए ठीक है, रह लूँगा, मुझे मंजूर है। तो ये भाई बताए ओके डन। तो ये भाई तो एंगेजिंग बताए डन। तो इसमें जो फिर इनकी डील हो जाती है। आप देखते हैं आगे क्या होता है, आगे के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।